मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे अच्छे दिन नहीं आए, खातों में 15-15 लाख नहीं आए, डीजल पेट्रोल 35 रुपए लीटर नहीं बिका, डॉलर की कीमत कम होने का वादा था, बढ़ रही है। लेकिन चूहों के अच्छे दिन आ गए। भाजपा सरकार में चूहे सच्चा सुशासन तिहार मना रहे हैं, धान खा रहे हैं। आधा किलो 1 किलो नहीं, 26,000 क्विंटल धान चूहे खा चुके। और ये अद्भुत कारनामा कवर्धा में हुआ है। नमस्कार साथियों, कवर्धा भाजपा सरकार के सत्ताधीश श्री विजय शर्मा जी का विधानसभा क्षेत्र अनेक बड़े बड़े पदों पे हैं। गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उपलब्धि भी अद्भुत है। सड़क बनती है, हाथ से उखड़ जाती है। चूहे 26,000 क्विंटल धान खा लेते हैं। कवर्धा जिले के धान भंडारण केंद्रों में 26,000 क्विंटल धान के नष्ट होने से करीब 7 करोड़ रुपए का नुकसान। तर्क ये दिया जा रहा है सरकार की ओर से कि धान को चूहे और दीमक के गठबंधन ने मिलकर खा लिया। वैसे ही जैसे बस्तर और सरगुजा में आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार, तमनार में आदिवासियों के अधिकार भाजपा और अदानी मिलकर गठबंधन करके खा रहे हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ की पहचान धान, छत्तीसगढ़ के किसानों के जीवन और आजीविका धान पर ही निर्भर है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा यूं ही नहीं कहते। किसान दिन रात खेतों में परिश्रम करता है, अपना खून पसीना बहाता है, सरकार को अपनी उपज सौंपता है। सरकार किसान का धान खरीदती है हमारे ही पैसों से, जनता के पैसों से। उस धान को सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन कवर्धा की घटना ने तो किसानों के भरोसे को, राज्य की जनता के द्वारा भाजपा की सरकार पर किए गए भरोसे को तोड़ दिया है। यदि धान के भंडारण की सरकार ने सही व्यवस्था की होती, व्यवस्था की सही निगरानी होती और जवाबदेही होती, तो करोड़ों रुपए का धान इस तरह से नष्ट नहीं होता। ये घटना सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, ये इस सरकार की, भाजपा की सरकार की किसान विरोधी मानसिकता का जीता जागता सबूत। घोटाले और अनियमितताएं सामने आने पर, चोरी पकड़े जाने पर जिम्मेदारी तय करने के बजाय चूहे और दीमक जैसे बहानों से ढकने की कोशिश। हमारे यहाँ प्रदेश के आधे से ज़्यादा संग्रहण केंद्रों में हमारे यहाँ से ज़्यादा शार्टेज है। खुले में धान रखा है, खुले मैदान में रखा हुआ है, तो उसके लिए चूहे हैं, कीड़े हैं, दीमक है, मौसम है। जैसे धान के आवक पे, भूसे के आवक पे, फर्जी बिलिंग किलो को लेके जो सीसीटीवी कैमरा है उसको बंद करके आवक जावक करने के संबंध में और भी बहुत सारे बिंदुओं पे इनकी शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच जारी है। भाजपा सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट, किसानों के मेहनत की कोई कीमत नहीं है और एकमात्र लक्ष्य जवाबदेही से बचना है। जहाँ भी कमी मिलेगा उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, FIR भी दर्ज करा रहे हैं, वसूली भी कर रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई निश्चित हो। हर तरफ किसान के मेहनत की लूट। 55 दिन हो गए धान खरीदी शुरू हुए, अभी तक टोकन नहीं मिला है। एग्री स्टेक पोर्टल से पंजीयन बाकी है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं किसान। जिन किसानों का पंजीयन हुआ है उसकी गलत जानकारी राजस्व विभाग ने भरी है। किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहा है, मुख्य रूप से राजस्व विभाग की गड़बड़ियों के कारण, एग्री स्टेक पोर्टल के कारण। भाजपा सरकार में किसानों की हालत का अंदाजा इन घटनाओं से लगाया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि कवर्धा के मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच हो। दोषी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसकी पहचान की जाए, चिन्हित करके उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए और किसानों को यदि नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई सुनिश्चित की जाए। अगर शासन को नुकसान हुआ है तो भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक ऐसे घोटाले दोहराए जाते रहेंगे। कवर्धा की ये घटना भाजपा सरकार के किसान हितैषी होने के दावे की पोल खोल देती है। सच्चाई ये है कि भाजपा की सरकार किसानों के उपज की रक्षा भी करने में विफल रही है। चूहे दीमक नहीं, भाजपा सरकार में अव्यवस्था, लापरवाही और भ्रष्टाचार ने किसानों का धान खाया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब देना ही होगा। भाजपा सरकार तो किसानों का धान चावल खाने की आदत है। धान घोटाला, चावल घोटाला सबने देखा है भाजपा सरकार में हुआ। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथे किस्त की राशि खा चुकी है।
समर्थन मूल्य में जो वृद्धि हो रही है उस राशि को भी भाजपा सरकार खाती जा रही है। भाजपा सरकार से किसान हित में काम संभव नहीं है, प्रदेश संभल नहीं रहा है। इनसे बस अदानी की भक्ति और मोदी की वंदना हो सकती है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।